नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो रीड की क्लासेज चल रही थी उसमें आज पृथ्वी की गतियाँ ये वाला टॉपिक चलेगा। हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को ले रहे हैं जो थोड़े हार्ड पढ़ते हैं या जिनका रूटीन स्टूडेंट्स कम ही कर पाते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर उनको तो हर स्टूडेंट अच्छे से कवर कर लेता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में नहीं है लेकिन आपके रीट में है। तो इनको मैं पहले कवर करवा रही हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपका भू-आब आकार नहीं है, सॉरी गोलाकार पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का आकार आपका भू-आब टाइप का है, भू-आब जियोड टाइप का है, भू-आब प्रकार का है, मतलब कि भू-आब आकार है पृथ्वी का, गोल नहीं है पृथ्वी। ध्यान दे लेना। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,713 किलोमीटर है। अब दोनों में अगर अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर आपके 43 किलोमीटर का अंतर इन दोनों में पाया जाता है। क्लियर? क्योंकि ये एक फैक्ट है, आपको ऐसे कि ऐसे एज ए टीज याद करना है इनको, इनमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। बस ऐसे कि ऐसे जो आंकड़े दे रखे हैं इनको ऐसे कैसे याद करने हैं। पृथ्वी विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी आपकी ऐसे है, यहाँ पे समझो ऐसे है तो ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी में, है ना। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,077 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का घनत्व की बात करें तो 5.517 है। पृथ्वी का भार 6600 खरब टन है, 6,600 खरब टन है। अब सबसे मेन बात यह आती है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, 8 ग्रह है, पहले 9 थे लेकिन 2006 के बाद में ग्रहों की संख्या 8 ही रह गई है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उनमें पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब सूर्य के जब जैसे 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 ये सूर्य है आपका, ध्यान से समझना है, ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी आपकी। अब ये पृथ्वी जैसे ही इसके से चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य के सामने आती है, तब उस वाले भाग में तो दिन हो जाता है और विपरीत वाले भाग में रात हो जाती है। इसी प्रकार दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही मौसम परिवर्तित होता है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी कारण मौसम बदलता रहता है। कभी ग्रीष्म ऋतु तो कभी शीत ऋतु तो कभी आपके वर्षा ऋतु। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा क्या है? हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। इसकी हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 है। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, परिभ्रमण गति और परिक्रमण। अब परिभ्रमण गति का दूसरा नाम दैनिक गति या घूर्णन गति भी इसे कहते हैं, और परिक्रमण गति इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। अब परिभ्रमण गति अलग है और परिक्रमण गति अलग है। परिभ्रमण दैनिक गति, घूर्णन गति, इसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण इसमें कक्षा में घूमती है, कक्षा में घूमती है। अब ये परिभ्रमण गति एक दिन में पूरी कर लेती है और वार्षिक और या परिक्रमण गति 1 वर्ष में पूरी करती है, इसलिए इसका नाम दैनिक है और इसका नाम वार्षिक है।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये आपको पता होगा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, यानी पूरे 24 घंटे भी नहीं लेती है, उसमें एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि परिभ्रमण के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं और परिक्रमण के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। अब आपको ये नहीं है, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो अच्छे अच्छे बनाने हैं, लाइनें छोड़ छोड़ के बनाने हैं, सुंदर सुंदर बनाने हैं, ताकि आप पढ़ो तो आपकी इच्छा हो भाई हाँ मैं पढ़ूँ। ऐसे घास मत काटना, ढंग से और अच्छे नोट्स बनाना। अब है परिभ्रमण गति। पृथ्वी एक लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, परिभ्रमण में अक्ष पर घूमती है और एक दिन में अपना चक्कर पूरा लगा देती है, जबकि परिक्रमण में पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है और एक वर्ष में अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है, यानी इसमें पृथ्वी एक लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है। क्लियर? अक्ष क्या होता है? अक्ष देखो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से होते हुए उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिलाती है उसे अक्ष कहते हैं। क्लियर? अक्ष, कक्षा, ये सब चीज़ें एक एक चीज़ आपको समझनी है और अपने माइंड में रखनी है बिठा के। फिर है पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण ही सभी नक्षत्रों व तारों की परिभ्रमण दिशा पूर्व से पश्चिम की होती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सभी नक्षत्रों और तारों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, इसी कारण पूर्व से पश्चिम होती है। फिर है पृथ्वी की गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक उभार और ध्रुवों पर चपटी होती है। क्यों होती है? इस परिभ्रमण गति के कारण ही भूमध्य रेखा पर तो उभरी हुई होती है और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होती है। क्लियर? इस गति के कारण ही हवाओं व धाराओं की दिशा में बदलाव होता है। दैनिक गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये 0 प्रति सेकंड हो जाती है, यानी बहुत धीमी हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट में होती है, यानी पृथ्वी की जो ये परिभ्रमण गति होती है वो एक दिन में यानी 23 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट होती है। इसी अवधि को दिन व क्रिया को दैनिक गति कहते हैं। जो अवधि होती है उसको तो दिन कहते हैं, यानी जो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड उसको तो दिन कहते हैं, और ये क्रिया करती है उसको दैनिक गति कहते हैं। इस समय पृथ्वी की गति 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो परिभ्रमण गति होती है वो पृथ्वी एक सेकंड में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करती है उसमें, है ना। फिर है घूर्णन के प्रभाव। घूर्णन के प्रभाव क्या क्या है? दिन रात का बनना, समय का माप, आकाश में ग्रहों का पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होना, घूमते हुए प्रतीत होना, ये सब अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। फिर आपके 2 विषु 2 अयनांत भी बनते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर और आपके 22 दिसंबर। इनको क्या होता है, सबसे नज़दीक पृथ्वी और सूर्य किस तारीख को आते हैं, सबसे दूर किस तारीख को आते हैं, ये सब चीज़ें हम एक डायग्राम के माध्यम से अगली क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको और ढंग से समझ लेना, अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना और साथ के साथ याद भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।